हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा और कई विषय पर चर्चा करने के लिए आया है मुख्य नायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और जो पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश की धरती से लेकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा जो चला, उसमें अभी तक पूर्ण विराम नहीं लगा है। निश्चित रूप से अल्प विराम लगा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से निश्चित रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। बहरहाल हम बात करते हैं उसी ड्रामे की जो पिछले 3 दिनों से आश्चर्यबोध कामा के साथ राजनीतिक पंडितों से लेकर राजनीति के बड़े बड़े कद्दावर और राजनीति के चाणक्यों के इर्द गिर्द घूमती रही 3 दिन की राजनीति, विशेष करके मध्य प्रदेश की धरती पर। और मध्य प्रदेश की धरती पर क्यों नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो इंदिरा गांधी के तृतीय सुपुत्र के नाम से विख्यात है और उन्हीं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सुगबुगाहट होना निश्चित रूप से आश्चर्य का विषय बना रहा। आखिर इन 3 दिनों की ऐसे क्या बुनियाद रची गई जिसके कारण संपूर्ण राजनीतिक पंडितों के बड़े बड़े दावे इस बात की दहलीज पर जाकर रुक गए कि कमलनाथ कमल के नहीं होंगे, वे कांग्रेस के ही नाथ रहेंगे। हालांकि ये कई सवाल छोड़कर गए हैं, उन्हीं सवालों का विश्लेषण करने के लिए आया है मुख्य नायक। तो पहला सवाल उठता है कि आखिर कमलनाथ, जो कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी कहलाती है और गांधी परिवार के सबसे नजदीक, बावजूद कमलनाथ के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके परिणाम स्वरूप कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। बहरहाल इस पर तो विराम लगा है, लेकिन हम उन प्रश्नों को भी पलट कर देखेंगे जिसमें कमलनाथ की संभावनाएं बढ़ गई थी बीजेपी में जाने की। और ये भी बात सामने आ गई थी कि कमलनाथ, उनके पुत्र नकुलनाथ और कमलनाथ की पुत्र वधू भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती थी, लेकिन उस पर भी विराम लगा। फिर दूसरे ही पल खबर आई कि कमलनाथ राजनीतिक संन्यास की ओर अग्रसर है और उनके सुपुत्र और पुत्र वधू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। किंतु उस पर भी जब आश्चर्यबोधक कामा लगा तो तमाम राजनीतिक चाणक्यों के माध्यम से बड़ी बड़ी खबरें विशेष करके सामने आई और कांग्रेस के जो राजनीतिक चाणक्य है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा कि कोई संभावना नहीं। कमलनाथ ने अभी कभी तक सकारात्मक उक्ति नहीं दी है, लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या सज्जन सिंह वर्मा भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमारे नेता है और कमलनाथ जहां होंगे वहां सज्जन सिंह वर्मा होंगे। और ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई और विशेष करके जो उनका लोकसभा क्षेत्र है कमलनाथ जी का जिला, जी हाँ, जिला है छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा की 7 सीटों के विधायक और कुछ महापौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा भी समय निर्धारित करने की खबरें मुख्य नायक के माध्यम से और तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से, तमाम राजनीतिक पंडितों के माध्यम से सुर्खियों में रहे, लेकिन उस पर भी अल्प विराम लग गया। और उस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार कमलनाथ जी का तख्ता पलट किया था, जी हाँ, कमलनाथ जी जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर उन्होंने कांग्रेस में अपनी तूती बुलवाने का काम किया था और बता दिया था कि वे कद्दावर नेता है। 2018 में कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और सारे कयासों पर विराम लगा दिया गया, लेकिन उन्हीं के कद्दावर नेता राज घराने से, जो इस बात से विख्यात और सुख्यात कहे या कुख्यात कहे, वे तख्ता पलटते हैं, क्योंकि उनकी जो दादी श्री है उन्होंने भी इस प्रकार का तख्ता बदलने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर किया था और उन्हीं की चरण चिन्ह पर चलने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया और कमलनाथ का किला ढा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप
कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं रही और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने तमाम विधायकों के साथ जिनसे उनके अच्छे और घरेलू संबंध माने जाते थे, शाम दाम और दंड भेद से उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। और वही कमलनाथ जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की उनकी खबरें जब जग जाहिर होने लगी तो ये खबरें भी सामने आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय दोनों ने उनके कमलनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने पर ऐतराज जगाया। ऐसी खबरें भी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। हालांकि आज जो तीसरा दिन का पटाक्षेप हुआ तब ये बात सामने आई कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी जो आज वर्चुअल बैठक की कुछ तस्वीरें आई है उसमें एक और सूचना सामने आई है कि जो छिंदवाड़ा जिले के 7 विधायक है वो इस मीटिंग से नदारत है। हालांकि इस संदर्भ में सफाई दी गई कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी वे विशेष बैठक में छिंदवाड़ा के विधायक शामिल नहीं होते थे, किंतु परिस्थितियां कुछ और है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जब कमलनाथ के बारे में ये बात बताने लगे कि कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर दिल्ली की ओर कूच कर गया है उनके सुपुत्र के साथ, तो ये भी मीडिया में खबर आई कि राहुल गांधी ने उनका फोन खनखनाया था और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उनसे बातचीत की, जिसके कारण तमाम परिस्थितियों को विराम लग गया और कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हुए। एक और खबर उभर कर आई कि कमलनाथ के जो भांजे हैं उनके ऊपर ईडी की जांच होने की संभावना है। और सबसे बड़ी खबर कमलनाथ जी के संदर्भ में है कि 23 अप्रैल को है एक फैसला आना, और वो फैसला है 1984 के सिख दंगों का, जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत संपूर्ण भारत में सिख विरोधी एक मुहिम चली थी और जो दंगे भड़े थे और सिख विरोधी जो दंगे भड़के उसमें कई सिख हताहत हुए थे और वो फैसला भी आने वाला है। ऐसे तमाम बातें कमलनाथ जी के इर्द गिर्द थे। परिणाम स्वरूप उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन अभी प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, अल्प विराम भी है और पूर्ण विराम कब लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार।